Hello students, now today we start the new topic refraction through spherical surface when we consider the refracting surface is concave and the refraction takes place from denser to rarer media. That means in this topic we consider an object lies inside the denser medium and the light must coming out from denser to rarer. तो आज हम रिफ्रैक्शन की इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट जब लाइट डेंसर से रेयरर का रिफ्रैक्शन पास करेगी, कंडक्ट करेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे इनसाइड द डेंसर मीडियम. सो यहां पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया ओ. जैसा कि मैंने इन द प्रीवियस लेक्चर ये बात बताई थी कि अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है ऑन अ सिंगल रे, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल रे यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि अनदर हेल्प हमें मिल जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट होता, कुछ डायमेंशन होता तो हमें मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड होती फॉर द इमेज फॉर्मेशन. नाउ फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल रे यहां पर हमारा काम चल जाएगा. नाउ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सबसे पहले हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. जो नॉर्मल है बेटा ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट करेगा. इधर से मैंने इसको एन बोल दिया. इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म होता है बेटा उसको हम यहां पर आई बोलते हैं. अब जरा ध्यान से देखिएगा, लाइट जा रही है डेंसर से रेरर और जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में मूव करती है तो हम जानते हैं लाइट की टेंडेंसी होती है नॉर्मल से अवे जाने की, दूर जाने की, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रेज हो जाती है. अब अगर यहां पर स्पीड ऑफ लाइट रेज हो जाएगी, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ऑब्वियस ये बात है अगर वो इधर जाना चाह रही थी पहले तो अब वो थोड़ा सा दूर जाएगी. मैंने कहा ये गई इस तरफ. अब अगर ये लाइट रे इधर जा रही है तो एज ऑब्वियस इसका नेचर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जिंग है, तो ये इधर साइड प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट करती हुई नजर नहीं आएगी. तो अगर इसको हम बैक साइड लेकर जाएंगे तो हमें ये कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस में किसी पॉइंट से आती हुई नजर आएगी जिस पर हमें एक वर्चुअल इमेज आई मिल जाएगी. अब यहां पर हम कह सकते हैं आई में क्या मिल रहा है बेटा, वर्चुअल इमेज मिल रहा है. अब अगर मैंने एन से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया यहां पर एम, तो बाय डिफॉल्ट अगेन इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज, दिस कंसिडरेशन क्या होगा, if radius of curvature is very large, then M and P must be very close to each other. एम और पी दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे. नाउ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो नॉर्मल से एंगल बनता है वो होता है बेटा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ऑब्जेक्ट एंगल को हमने यहां पे अल्फा लेट कर लिया, इमेज के एंगल को बीटा और कर्वेचर के एंगल को गामा. अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लास्ट टाइम किया था. नाउ दिस वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, this one is V and this one is U. ये मैंने मैग्नीट्यूड पे शो कर दिए हैं. साइन कन्वेंशन आई होप आपको अच्छे से मालूम है कि साइन कन्वेंशन के लिए कि पोल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ओरिजिन, हमेशा पोल को यहां पर हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं. एंड व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम द पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट मीन्स अगर इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है निगेटिव एक्स एक्सिस में. तो अगर इंसिडेंट लाइट निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल टुवर्ड द निगेटिव एक्स एक्सिस कैन बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम द पोल ऑल आर टेकन एज नेगेटिव. बिकॉज ऑफ पोल से अगर हम इंसिडेंट लाइट के अपोजिट ट्रैवल करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी और पोल से अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी. ये कंसिडरेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि
ऑप्टिक्स के जितने भी हम लोग यहां पर डेरिवेशन करेंगे उन सभी डेरिवेशंस में एंगल का कंसिडरेशन वेरी स्मॉल लेते हैं। तो फिर से ये चीज हम यहां पर मेंशन कर देंगे, ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। That means I, R, alpha, beta, gamma, all are very small. Now, in triangle NOC, NOC में I हमारा हो जाएगा बेटा एक्सटीरियर एंगल, which is must be equal to gamma plus alpha, या फिर कह सकते हैं अल्फा प्लस गामा। And in triangle NIC, NIC में R हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल which is equal to sum of the two opposite vertices interior angles gamma plus beta, या फिर कह सकते हैं बीटा प्लस गामा। Now again alpha beta gamma are very small, so we can say that alpha approximate tan alpha, beta approximate tan beta, and gamma approximate tan gamma. So now tan alpha will become perpendicular upon base. So we can say that NM upon MO. By default, M and P are very close to each other. So we can say that MO approximate PO. NM upon MO, MO can be written as PU. Tan beta is NM by MI. Now again, NM upon MI can be written as PI. Tan gamma, NM upon CM. That can be equivalent to NM upon CP. Now we know that अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यूज आ गई हैं आई और आर इस तरह से है। अब हम लोग डेंसर से रेयरर आ रहे हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग आने जा रहे हैं। तो बाय स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ यहां पर क्या बात करेंगे, 2 से 1 आ रहे हैं, सो वी कैन से दैट 2 μ1 must be equal to sin I by sin R. एंगल का कंसिडरेशन पहले लिया था वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दैट sin I approximate I, sin R approximate R. So 2 μ1 must be equal to μ1 by μ2. 2 μ1 कितना हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ हो जाएगा। सेकेंड से फर्स्ट मीडियम में आ रहे हैं, दैट मीन्स 2 μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब क्योंकि एंगल कंसिडरेशन हमने पहले से बता दिया था कि वेरी स्मॉल है, सो इट कैन बी डन एज आई बाई आर। नाउ 2 μ1 मस्ट बी डन एज μ1 बाई μ2, where I is alpha plus gamma and R is beta plus gamma. Now we put the value of alpha, beta, gamma in that expression. So μ1 by μ2 will become, यहां से μ1 by μ2 क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से μ1 by μ2 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी NM by PO प्लस गामा, गामा की वैल्यू हो जाएगी बेटा जैसे NM by CP होल डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां से NM by PI प्लस गामा की वैल्यू अगेन NM by CP। इस तरीके से बेटा यहां पर हमें μ1 by μ2 की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई, आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा।
स्क्रीन में। जब हमने यहाँ पर μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू निकाल लिया तो हमने क्या देखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से nm कॉमन आ रहा है। अगर nm यहां पर कॉमन आ रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से nm कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। सो इट विल बिकम now we can say that μ1 by μ2 is equal to nm कैंसिल हो गया था, ये आ गया था 1 अपॉन po प्लस 1 अपॉन cp अपॉन 1 अपॉन pi प्लस 1 अपॉन cp by the cross multiplication μ1 by pi प्लस μ1 by cp μ2 upon po plus μ2 by cp. Now put the value of all the distances with their sign convention. तो अब जरा देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि पोल्स अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे तो हम देख रहे हैं इंसिडेंट लाइट के अपोजिट चलेंगे। तो ऐसे में ये दोनों डिस्टेंसेस u एंड v मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव। एंड अगर हम पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में। सो ये डिस्टेंस r पॉजिटिव हो जाएगी। तभी जहां पर भी r पुट करना होगा वो पॉजिटिव पुट करेंगे और u और v यहां पर नेगेटिव पुट करेंगे। और देखिएगा तो ये हमारा μ1 बाई पी आई, सो पी आई हो जाएगा बेटा माइनस का v प्लस μ1 बाई cp, cp हो जाएगा प्लस का r। नाउ अगेन बेटा μ2 बाई po, po हो जाएगा बेटा हमारा यहां से u दैट इज माइनस u एंड cp अगेन हो जाएगा प्लस का r। अब बेटा हम लोग r वाले टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे और u और v एक तरफ कर लेंगे। सो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, μ1 बाई आर को उधर भेज दिया, μ2 बाई यू उधर आ गया। जस्ट अ मिनट, अगर यहां पर हम μ1 बाई वी को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखिएगा μ1 बाई वी, इसको उधर भेज दिया, यहां पहले से था माइनस है μ2 बाई यू, μ1 बाई आर यही रखा, μ2 बाई आर को इधर ले आए तो बेटा ये हो जाएगा हमारे कितना μ1 बाई आर माइनस का μ2 बाई आर। अब दोनों कई बेटा एलसीएम लेने पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो कॉमन है। सो यहां से आ जाएगा बेटा हमारा μ1 बाई वी माइनस का μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। एक तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई जो डेरिवेशन में पूछी जाती है मोस्टली। अगर आपको डेरिवेशनल क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें आपको ये तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाएगी इस तरीके से, या फिर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं जिसको न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बेटा यहां पर क्या होता है, अगर मैं मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बोलूं तो ये हो जाता है 1μ2, और 1μ2 कितना हो जाएगा, बेसिकली 1μ2 होगा हमारा μ2 बाई μ1। 1μ2 को हम लोग यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब जरा देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। मैंने एलएचएस साइड से μ1 कॉमन ले लिया। सो नाउ दिस विल बिकम 1 अपॉन v माइनस का μ2 बाई μ1 बाई u। आरएचएस साइड से भी μ1 कॉमन ले लिया, सो इट विल बिकम 1 माइनस μ2 बाई μ1 बाई r। नाउ μ1 से μ1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा बेटा इक्वेशन 1 अपॉन v माइनस म्यू बाई u। जैसा ये भी हम लोगों ने यहां देखा था 1μ2 को म्यू लिख सकते हैं। तो 1 बाई वी माइनस का म्यू बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाई आर। ये बेटा हमारी रिफ्रैक्शन इक्वेशन निकल आई फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर हमने रेयरर से डेंसर रिफ्रैक्शन कराया था तो इक्वेशन आई थी बेटा म्यू बाई वी माइनस का 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। और अगर डेंसर से रेयरर कराया है तो इक्वेशन आई है 1 बाई वी माइनस का म्यू बाई यू इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाई आर। सो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। आप कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस लें या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहां पर इस बात पे पड़ेगा कि आप रेयरर से डेंसर रिफ्रैक्शन करा रहे हैं कि डेंसर से रेयरर के लिए।
सो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हो। तो इसको रब कर लेते हैं और इसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर मैं कंसीडर करने वाला हूं स्फीयर ऑफ ग्लास। एक स्फीयर ऑफ ग्लास लूंगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला 1.5 है। मैंने एक स्फीयर ले लिया ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, जिसकी रेडियस थी 10 सेंटीमीटर। अब अगर उस स्फीयर ऑफ ग्लास के अंदर एक छोटा सा बबल है और उस बबल को हम फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द एयर मीडियम, फ्रॉम द रेयर मीडियम देख रहे हैं, तो उसकी इमेज हमें कहां नजर आएगी। चलिए ट्राई करते हैं एक ऐसी ही कंडीशन। हमने एक स्फीयर ले लिया, मैंने कहा ये हो गया स्फीयर की एक्सिस, दिस वन इज द सेंटर, द रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, मैंने कहा जो रेडियस दे रखी इसकी वो है 10 सेंटीमीटर, एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका म्यू, दैट इज 1.5। म्यू मीन्स क्या होता है बेटा, म्यू मीन्स होता है 1 म्यू 2, दैट मीन्स म्यू 1 हो गया यहां पर एयर और म्यू 2 हो गया ये खुद ग्लास। अब अगर इस ग्लास स्फीयर के अंदर हमने एक छोटा सा कोई बबल कंसीडर कर लिया, ये मैंने कहा ये बबल था इसके अंदर, जो कि इसके वन एंड से कुछ 4 सेंटीमीटर दूर था। कितना दूर था बेटा, 4 सेंटीमीटर। अब बताइए कि इस बबल की इमेज हमें कहां नजर आएगी। अगर ये एक्चुअली 4 सेंटीमीटर दूर है तो बाहर से देखने पर, मैंने कहा फ्रॉम द सेम साइड, अगर जिधर साइड बबल है उधर ही साइड से अगर हम देख रहे हैं इस तरफ से, तो बताइए बबल के साइड से देखने पर हमें इसकी इमेज कहां पर नजर आएगी। फ्रॉम दिस साइड अगर इधर से हम देख रहे हैं तो इस बबल की जो कि 4 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द वन एंड, उससे कितनी दूर हमें इसकी इमेज नजर आएगी। तो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इस पॉइंट को मैंने बोल दिया यहां पर पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या नजर आ रही है, मैंने कहा u इज इक्वल टू माइनस का 4 सेंटीमीटर। माइनस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है रे जाएगी इस तरह से, ये हो जाएगा यहां पर नॉर्मल। डेंसर से रेयर आ रहे हैं, अगर डेंसर से रेयर आते हैं तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल से अवे जाती है। तो अगर इसको जाना था इस तरफ तो ये कुछ बेंट हो जाएगी, ये इस तरफ, सॉरी, अगर लाइट को जाना था इधर तो डेंसर से रेयर आ रही है, ये नॉर्मल से कुछ दूर जाएगी, मैंने कहा गई कुछ इस तरफ। अब अगर ये इस तरफ जा रही है तो हमें यहां पर कहीं पर इमेज आई नजर आएगी। अब आई की डिस्टेंस हमें v फाइंड आउट करनी है। म्यू हमारे पास है कितना 1.5, आर हमारे पास कितना है, दिस वन, आर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये आर की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव निगेटिव, तो बेटा पोल से किधर जा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट, तो अगेन ये भी कैसी होगी, नेगेटिव इन नेचर। अब ये बताइए रिफ्रैक्शन किधर से किधर हो रहा है, डेंसर से रेयरर। अगर हम डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो अभी हमने इक्वेशन डिराइव करी थी, क्या इक्वेशन थी, रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो इक्वेशन निकाली थी 1 अपॉन वी माइनस का म्यू बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाई आर। अब जरा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट। v हमें फाइंड आउट करना है, म्यू की वैल्यू है 1.5, u की वैल्यू है बेटा माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहां पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5, r की वैल्यू है माइनस का 10। नाउ माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन वी प्लस ये आ गया 1.5 बाई 4, पॉइंट हटा देंगे ये 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया ऊपर माइनस का 0.5, नीचे आ गया माइनस का 10, अगेन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां से 0.5 हटा देंगे 100 आ जाएगा। तो अब जरा देखिए इसके बाद क्या होगा यहां पर, तो यहां से हमारा आ गया 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 5/100, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 15/40 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहां पर 200 एलसीएम कर दूं तो ये 2 5 10 हो जाएगा, माइनस
40 से 2 ने डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 15 एंड 5 कितना हो जाएगा 75। सो V कितना आ गया बेटा यहां से 10 माइनस 70 हो गया माइनस 65, तो ये आंसर आ गया माइनस का 200/65। अब यहां से हम इसको डिवाइड करके V के वैल्यू निकाल लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम 200/65 करेंगे तो कितना आ जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपकी पोजीशन ऑफ बबल हो जाएगी इनसाइड द स्फीयर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि बबल सेम साइड है जिधर ऑब्जेक्ट है, दैट मींस ये इनसाइड द ग्लास स्फीयर ही नजर आने वाला है, और वैल्यू जो है वो नियर अबाउट 3 पॉइंट समथिंग आने वाली है, आई होप सो। हाँ, ये कुछ माइनस का 3 पॉइंट समथिंग आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन कराते हैं फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा अपनी बुक से, बाकी हम लोग अगले ऑप्टिक्स के जब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के सेशंस डालेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूले की। सो आज के लिए थैंक यू क्लास।